बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी बहुत ही चालाक, क्रूर और खतरनाक थी। जंगल के छोटे जानवर खरगोश, चूहे, गिलहरी उसके नाम से ही कांप जाते थे। लोमड़ी अक्सर हंसते हुए कहती, डरो मत, मैं तुम्हें एक साथ नहीं मारूंगी, धीरे धीरे खेल खेल में खत्म करूंगी। दिन बीतते गए। अब लोमड़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके दांत कमजोर पड़ गए थे, पैरों में ताकत नहीं रही और तेज दौड़ना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। अब वो शिकार पकड़ नहीं पा रही थी। एक दिन लोमड़ी एक पेड़ के नीचे बैठी सोचने लगी, ताकत नहीं रही, पर दिमाग तो अभी भी है। तभी उसकी आंखों में चमक आई। हाँ, मिल गया उपाय। साधु का भेष। अगले ही दिन जंगल में एक अजीब नजारा दिखा। एक ऊंची चट्टान पर केसरिया वस्त्र पहने, माला जपती हुई एक साधु लोमड़ी बैठी थी। ओम शांति, ओम करुणा। जंगल के जानवर दूर से देखकर हैरान रह गए। एक चूहा बोला, दोस्तों, क्या वही खतरनाक लोमड़ी साधु बन गई है? दूसरा बोला, अगर ये सच में साधु हुई तो हमें डरने की जरूरत नहीं। कुछ जानवर डरते हुए पास गए। झूठा आशीर्वाद। लोमड़ी ने आंखें बंद करके मधुर आवाज में कहा, डरो मत बच्चों, मैं अब हिंसा छोड़ चुकी हूं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए साधु बनी हूं। अब से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए यहां आई हूं। चूहे, खरगोश और गिलहरियां भावुक हो गईं। एक एक करके सबने उसके चरण छुए। लोमड़ी बोली, एक एक करके मेरे आश्रम में आओ। मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगी, ताकि कोई भी तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। रहस्यमयी गुमशुदगी। पहले दिन दो चूहे गए, वे वापस नहीं आए। दूसरे दिन एक खरगोश गया, वो भी नहीं लौटा। अब जंगल में चिंता फैल गई। एक समझदार बूढ़ी गिलहरी बोली, कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी आश्रम से लौट क्यों नहीं रहा? सब जानवर आपस में फुसफुसाने लगे। सच्चाई जानने की योजना। तीन समझदार चूहों ने फैसला किया, हम सीधे नहीं जाएंगे, हम सुरंग बनाकर अंदर देखेंगे। रात में तीनों ने धीरे धीरे लोमड़ी के आश्रम तक सुरंग बनाई। जब वे अंदर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भयानक सच। आश्रम के अंदर हड्डियां, फर और खून के निशान पड़े थे। एक चूहा कांपते हुए बोला, हमें धोखा दिया गया, वो साधु नहीं, वही पुरानी खूनी लोमड़ी है। अब सबको सच समझ में आ गया। बुद्धि से जवाब। तीनों चूहों ने बदला लेने का नहीं, सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन वे दो छोटे बच्चों के साथ आश्रम पहुंचे। चूहे बोले, स्वामी जी, हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए विशेष पूजा चाहते हैं। लोमड़ी मन ही मन खुश हो गई। आज तो बड़ा शिकार मिलेगा, उसने सोचा। चाल उल्टी पड़ी। लोमड़ी जैसे ही पूजा के बहाने अंदर गई, एक चूहे ने जोर से माला खींची। वो माला चिपचिपे गोंद से भरी हुई थी। लोमड़ी वहीं चट्टान से चिपक गई। अरे ये क्या? वो छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितना हिलती उतना फंसती जाती। जंगल का फैसला। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। बूढ़ी गिलहरी बोली, जो धोखे से जीतता है वो अंत में धोखे से ही हारता है। जानवरों ने लोमड़ी को जंगल से बाहर भगा दिया।